इस दफ़ा अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को इलेक्शन के लिए खड़ा कर रहा हूँ। लानत है ऐसे मर्दों के ऊपर, लानत है ऐसी ख़ानदान के ऊपर जो अपनी औरतों को बाहर निकाल कर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मुझे एक ही फ़ख्र था अपने इलाके पर और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है औरतों को बाहर निकलते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद दिन पहले मैं अपने ही एडमिन को अपने इलाके की बहुत सी चीज़ों के बारे में बता रही थी कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के लोग बहुत गैरत वाले हैं। अब मुझे इलेक्शन को देखकर बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे ही ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के लोग बेगैरत से बेगैरत बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया में औरत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ वालों ने सोचा कि क्यों ना हम भी यही काम करें। अगर कमा नहीं सकते तो औरतों को बाहर निकालें, अगर इज़्ज़त नहीं है तो औरतों को बाहर निकालें, और शोहरत नहीं है तो औरतों को बाहर निकालें। अगर सियासत करनी है तब भी औरतों को बाहर निकालें। आपको लगता है कि अगर आप औरतों को बाहर निकालेंगे तो फिर घर कौन बैठेगा? इस्लाम में अल्लाह पाक ने औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया। चार दीवारी में औरत रहे, ज़िंदगी सुकून से अपनी गुजारे, हज़ार लाखों करोड़ों लोगों की नज़र से बचकर अपने घर में इज़्ज़त से रहे। और आप लोगों को ये लगता है कि अगर आप औरतों को बाहर निकालेंगे तो फिर घर किसके लिए हैं? ऐसे मर्दों को, ऐसे बेगैरत मर्दों को घर में चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाना चाहिए जो अपनी औरतों को बाहर निकाल रहे हैं और बड़े फ़ख्र से ये कह रहे हैं कि जी मेरी बीवी को तो सीट मिल गई है, मेरी बेटियों को सीट मिल गई है। मैं इस दफ़ा अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को इलेक्शन के लिए खड़ा कर रहा हूँ। लानत है ऐसे मर्दों के ऊपर, लानत है ऐसी ख़ानदान के ऊपर जो अपनी औरतों को बाहर निकाल कर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मुझे एक ही फ़ख्र था अपने इलाके पर और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है औरतों को बाहर निकलते हुए। अगर आप निकालना चाहती हैं इस्लामी तरीका तो अपनाएं, हिजाब लें, अपने महरम के साथ निकलें। महरम भी कोई नहीं है उनके साथ, एक औरत हज़ार मर्दों के साथ खड़ी होती है। मैं हरगिज़ इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि औरतें बाहर निकलें, क्योंकि जिनके मर्द नहीं है, जिनके महरम नहीं है, जिनकी औलाद नहीं है, उनके लिए मजबूरी है बाहर निकलना। मगर इस्लामी तरीका तो अपनाएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थी, उन्होंने तो नहीं निकाला अपनी बेटियों को, जी बाहर निकले, मेरे कोई बेटे नहीं हैं। ये जो आजकल सियासतदान अपनी वजह बता रहे कि जी मेरे बेटे छोटे हैं, मेरे बेटे नहीं है, इसके कोई ना कोई बहाना निकाल देते हैं। इस्लाम में औरतों को घर बैठने के लिए कहा गया है। कितना जिंदगी का सुकून है घर में रहकर, कितनी मर्दों की नज़रों से बची हुई होती हैं औरतें। मगर अफसोस के साथ इन मर्दों में गैरत ख़त्म होती जा रही है। सबके सब अब बेगैरत बनते जा रहे हैं जो अपनी औरतों को बाहर निकालते जा रहे हैं। हिजाब लेकर लड़की निकले, अपने महरम के साथ निकले, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले, कोई एतराज़ नहीं है हमें, मगर अपने महरम के साथ तो निकले ना, हिजाब भी तो ले, ताकि दुनिया को पता लगे ये इस्लामी मुल्क है। दुनिया को ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि जी हम भी अंग्रेज़ों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कि हम भी इस्लाम को छोड़कर? क्या मेरे नबी इस वक्त के लिए कुर्बानी देकर गए थे? क्या मेरे साहबा इस वक्त के लिए कुर्बानी देकर गए थे? क्या मेरे पैगंबर इस वक्त के लिए कुर्बानी देकर गए थे कि कल को हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारें, अपनी औरतों को बाहर निकालें? कुछ तो खुदा का खौफ करें, ये इस्लामी मुल्क है, हमें इस्लाम को हर तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि हमें कब्र में और आखिरत में इसका जवाब देना है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप वोट डालें, मगर सोच समझ कर अपना लीडर मुंतखब करने का, को आपको पछतावा ना हो। इस्लाम में वोट की शरई हैसियत क्या है? मैं अभी थोड़ी देर पहले एक फतवा पढ़ रही थी मुफ्ती शफी का, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस्लाम में वोट की कोई शरई हैसियत नहीं है, लेकिन हम पर वतन के कानून लागू हैं, वतन के मोहब्बत के हमें फ़राइज़ अदा करने हैं। इस वजह से हमें ऐसा लीडर चुनना चाहिए जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हो, या जो इस्लाम के मुताबिक कल को काम करे। ये ना हो कि मैं ऐसे लीडर को खड़ा कर दें जो कल को वो इतना जालिम निकले कि हमें भी अफसोस हो। हमारे एक वोट से अगर कोई एक लीडर आ गया और वो कल को गुनाह करने लगा, उसका गुनाह भी हम पर होगा। और जिस तरह औरतों को खड़ा किया जा रहा है, औरतों को तो वोट देना जायज़ भी नहीं है। अगर आप औरतों को वोट देंगे, आप खड़ा करेंगे औरतों को, तो कल को आपकी घर की औरतें भी निकलेंगी। बाहर की औरतों को आप आज़ाद करने के लिए उनका साथ देंगे, तो कल को आपकी औरतें घर नहीं बैठेंगी। एक बात याद रखिएगा,
جس طرح حالات بدلتے جا رہے ہیں، جس طرح چھوٹے علاقے میں بھی عورتیں کھڑی ہو گئی ہیں، کل کو بچے پیدا کرنے والی بھی عورتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے نا الیکشن کمپین میں یا الیکشن کے لیے ہم گھر کی عورتوں کو کھڑا کریں گے، گھر میں کوئی عورت آپ کو نہیں ملے گی، نہ کوئی عورت آپ کو بچہ پیدا کر کے دے گی۔ جو عورت باہر نکلے گی وہ آپ کی بھی عزت نہیں کرے گی۔ آپ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے سیاست میں اپنی خاندان کی عورتوں کو نکالا ہے، آپ کو خوشی تو ہوگی، مگر گھر میں اور آخرت میں اور قبر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ووٹ آپ سوچ سمجھ کر دیں تاکہ کل کو آپ کو گناہ نہ ہو، کیونکہ یہ گناہ جاریہ بھی ہے۔ اگر آپ نے ایک ایسا لیڈر چنا تو اس کا گناہ بھی آپ کو پوری زندگی ملتا رہے گا۔